हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम जब हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स किया था उसमें हमने यूनिट 4 स्टार्ट करी थी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, जिसमें हमने सेशन 1 और सेशन 2 कर लिया था। आज हम करेंगे सेशन 3 एंड सेशन 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप क्या होता है? आप लोगों ने सुना ही हुआ है नेम स्टार्टअप। एक कंपनी दैट इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशन। नेम से पता चल रहा है अभी हमने जो बिजनेस है एक तरीके से स्टार्ट की है। डिफरेंस होता है स्टार्टअप में और बिजनेस वेंचर में। क्या डिफरेंस है? द वे दे थिंक अबाउट ग्रोथ। जो स्टार्टअप है शुरू में आपने सुना ही होगा, शुरू में बिजनेस में खुद पैसा लगाना पड़ता है। स्टार्टअप इज ऑफन फाइनेंस्ड बाय द फाउंडर अंटिल द बिजनेस गेट ऑफ द ग्राउंड एंड इट गेट्स आउटसाइड फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। शुरू में स्टार्टअप में काफी पैसा खुद से लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है जब तक कि वो ग्रो नहीं कर जाता। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टअप की, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकते हैं स्टार्टअप। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज करके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की गई है। एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्ट की, एप्स की हेल्प से फूड सर्विसेज के साथ, होटल्स के साथ पार्टनरशिप करी, रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप करी और उनको हेल्प किया होम डिलीवरी में। स्टार्टअप सीक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंटली देन मोस्ट स्मॉल बिजनेस। स्टार्टअप के लिए जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और कई बार खुद से पैसा भी डालना पड़ सकता है। स्टार्टअप में इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, कई बार गाइडेंस की जरूरत भी पड़ती है और मेंटरिंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स से हेल्प लेनी पड़ जाती है। तो ये कुछ बातें हैं स्टार्टअप की जो आपको ध्यान में रखनी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए या एमसीक्यू के लिए। अब आगे दो टर्म्स हैं, एटीट्यूड और कॉम्पिटेंसी। एटीट्यूड का मतलब वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में हमारी थिंकिंग और फीलिंग कैसी है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या गुड और बैड दोनों तरीके से हो सकती है। तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप में पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचना है। दूसरी टर्म है कॉम्पिटेंसी। इट इज एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। कोई काम अच्छे से करना। बहुत बात होती है सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब किसी चीज को अच्छे से कर पाने की एबिलिटी को कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। तो अब यही दो चीजें हमने एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़नी है। सबसे पहले एटीट्यूड। विच एटीट्यूड मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? टोटल 5 एटीट्यूड्स हैं। इनकी डेफिनेशन याद रखना, एमसीक्यू में कई बार आती है। फर्स्ट, डिसाइसिवनेस, एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस एंड प्रॉफिटेबल डिसीजंस, जल्दी प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेना। सेकंड, टेकिंग इनिशिएटिव, एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन सिचुएशन बिफोर अदर्स, इनिशिएटिव, पहल करना, शुरू करना, दूसरों से पहले कोई काम करना। थर्ड, इंटरपर्सनल स्किल्स, अब कोई बिजनेस चलाना है या एंटरप्रेन्योर स्टेब्लिश करना है तो उसके लिए दूसरों के साथ काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है जब कोई एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, कोई स्टार्टअप शुरू करता है। एबिलिटी टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, मतलब मल्टीटास्किंग नेचर होनी चाहिए। फिफ्थ, परसेवरेंस, एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट, डेडिकेशन कह लो या गिव अप ना करना। तो एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, कुछ ऐसा काम करना जब मुश्किल लग रहा है तब भी उसको करना। जैसे वो एक स्टेज होती है ना, बैरियर वाली स्टेज, हर काम को करने के लिए एक बैरियर होता है। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ने एक्टिवेशन एनर्जी भी पढ़ा हुआ है। तो एक काम को करने के लिए जो बैरियर है उसको ओवरकम कर लेते हैं तो उसके बाद सक्सेस इजी हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेज है ना जहाँ पर काम करना मुश्किल लग रहा है, उस स्टेज में भी काम करना, इसी को परसिवरेंस बोलते हैं। तो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ जाता है? अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, विच एटीट्यूड मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी 2 क्वालिटीज लिख दो। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी बेस्ट डिस्क्राइब डिसेसिवनेस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। पांचों के पांचों को अच्छे से लर्न कर लेना। एमसीक्यू फॉर्म हो, 2 मार्क्स क्वेश्चन हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, एटीट्यूड एंड कॉम्पिटेंसीज टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कुछ एटीट्यूड्स जो हमने पढ़े, 5 एटीट्यूड्स पढ़े हैं ना, उनके आगे क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, मतलब कैसे हम काम को अच्छे से कर सकते हैं। डिसाइसिवनेस के लिए नो योरसेल्फ, अपने बारे में पता हो, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 4 कैपेबिलिटीज होंगी तो डिसाइसिवनेस आएगी। इनिशिएटिव, रियलाइज दैट यू कैन टेक एक्शंस, अपने ऊपर विश्वास होना कि हम कोई चीज शुरू कर सकते हैं। बिलीव यू कैन टेक एक्शन एंड टेक एक्शन, पहले रियलाइज करना, फिर अपने ऊपर विश्वास रखना और फिर एक्शन लेना। इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाना। लिसनिंग, सबसे पहले तो अगर गुड कम्युनिकेटर है तो वो गुड लिसनर होगा। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। परसेवरेंस, नॉट गिविंग अप, मुश्किल सिचुएशन में भी कंटिन्यू रहना। वर्किंग हार्ड, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, फेलियर से सीखना। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में टाइम मैनेजमेंट आता है, गोल सेटिंग, एफिशिएंसी,
एंड मैनेजिंग क्वालिटी। इन सब के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डिसेसिवनेस? इट इज द एबिलिटी टू मेक अ क्विक एंड प्रॉफिटेबल डिसीजन। क्विक और प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले पाना ही डिसेसिवनेस है। 4 पॉइंट्स पढ़े थे। नोइंग योरसेल्फ, यू मस्ट फर्स्ट चूज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड द टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। प्रायोरिटी सेट करना, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे एंड लोकेशन फॉर बिजनेस टू ऑपरेट। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसके लिए एक अच्छी लोकेशंस ढूंढना। एनालाइज द अपॉर्चुनिटी, व्हाट डू कस्टमर थिंक ऑफ द आइडिया एंड व्हाट इज द कंपटीशन फॉर दैट आइडिया। कुछ नया थिंक करना, क्या कंपटीशन है उसको एनालाइज करना, अपॉर्चुनिटीज तलाशना। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना। यू माइट मेक चेंजेस टू योर आइडियाज। अब आपने सोचा है बट कस्टमर को कुछ और चाहिए, क्लाइंट के साथ बात करके आपको पता चल रहा है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, तो आपको अपने आइडियाज को चेंज भी करना पड़ सकता है। इनिशिएटिव, एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्शन इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स। दूसरों से पहले कोई काम करना। बस आपने डिसाइड कर लिया व्हाट यू वांट टू डू, नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग द एक्शन। तो इनिशिएटिव के लिए सबसे पहले बिलीव दैट यू हैव द एबिलिटी टू टेक एक्शन इन अ सिचुएशन। अपने ऊपर विश्वास रखना। रियलाइज दैट थिंग्स आर इन कंट्रोल एंड यू कैन टेक एक्शन इन गिवन सिचुएशन। अपने ऊपर विश्वास रखा, बिलीव रखा और फिर उसके बाद एक्शन लेने के लिए रेडी हुए। टेक एक्शन इन दैट सिचुएशन। हर चीज को करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए ये 3 स्टेप है, बिलीव, रियलाइज, टेक एक्शन। तो ये वर्ड याद रखना, बिलीव, रियलाइज एंड देन टेक एक्शन। ये आएगा इनिशिएटिव में। थर्ड, इंटरपर्सनल स्किल्स, इट मींस डीलिंग विद रिलेशनशिप्स। दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। सबसे पहले लिसनिंग, लिसन व्हेन समवन टॉक्स, गुड लिसनर होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। जब हम दूसरों के साथ काम कर रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, होपफुल रहना, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी बेस्ट देखना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हेन वेरियस पर्सनैलिटीज वर्क टुगेदर, तो टेंशन होती है, हर एक को बिजनेस में टेंशन होती है। उस सिचुएशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ताकि पर्सन हेल्दी रह सके और अच्छे से काम कर सके। परसेवरेंस, इट इज द कैपेसिटी टू कीप गोइंग इवन व्हेन थिंग्स आर चैलेंजिंग। जब सिचुएशंस डिफिकल्ट हो रही है उस वक्त भी काम करते रहना। नॉट गिविंग अप व्हेन देयर इज डिफिकल्ट सिचुएशन, गिव अप ना करना। वर्क हार्ड टू अचीव द गोल्स, अपने गोल्स, एक बार हमने गोल की तरफ कदम बढ़ा दिया ना, जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता रुकना नहीं है। एनालाइजिंग फेलियर्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम, फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर्स आते हैं, उनसे सीखना और वो रिपीट नहीं होने चाहिए, बस इसके ऊपर ध्यान देना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कैपेसिटी टू मेक बेस्ट यूज ऑफ वंस टाइम। अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज करना ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सके, उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बोलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम स्पेंट ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज, किस काम पर कितना टाइम देना है उसके ऊपर ध्यान रखना। गोल सेटिंग, गोल इज समवेयर वी वांट टू रीच, कहाँ पहुंचना है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, एम क्या है, रिजल्ट क्या है। तो गोल मेक अस वर्क हार्डर, अगर हमारा गोल सेट होगा हम हार्ड वर्क करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। एफिशिएंसी, एबिलिटी टू डू थिंग्स वेल सक्सेसफुली विदाउट वेस्टिंग टाइम, इधर उधर की चीजों में ध्यान ना देकर अपने गोल की तरफ ध्यान देना ताकि हम बेस्ट अचीव कर सके। और इस चक्कर में क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। मैनेजिंग क्वालिटी, मैनेजिंग क्वालिटी इन बिजनेस मीन्स सेटिंग एंड मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसिंग बीइंग प्रोड्यूस्ड टू कस्टमर। हमारा गोल है कि हमने 1000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं पर डे, बट उस गोल को अचीव करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमें हमारे कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज या बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये पार्ट था जो एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा रहता था सेशन 3 एंड सेशन 4 का। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इजी पोर्शन है, आप इसमें से इजीली आंसर्स बनाकर लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।